अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ाहिर कंप्यूटर एंड मोबाइल। जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी मज़ीद इस तरह की वीडियो लेके हाज़िर होता रहूँगा। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे PTA से ब्लॉक शुदा मोबाइल किस तरह अनब्लॉक किया जा सकता है, इसका टैक्स जो है वो किस तरह पे किया जा सकता है, वो सारी डिटेल आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आप वीडियो पूरी देखें। जो लोग बोलते हैं फ्री में, वो उन्होंने थंबनेल लगाए होते हैं कि ये फ्री में अपना मोबाइल जो है ना अप्रूव कराएं, ये सब झूठ होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई सीन नहीं होता। दोस्तों चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। आपने बेशक PC से ओपन कर लें या बेशक मोबाइल से, मैं आपको तरीका बताता हूँ मुकम्मल। आपने लिखना है PTA, स्पेस देना है, आगे लिख देना है, ये देखें ये दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक DIRBS है, इधर से आपने स्टेटस आपका चेक करना है कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है या ब्लॉक शुदा PTA से, वो आ जाएगा। और अगर आपने डायरेक्ट लॉगिन करना तो ये PTA DRS पे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इधर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट वाली जो पेज है ना वेबसाइट, ये देखें dirbs.pta.gov.pk, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह आगे ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसे क्लोज डाउन करके इस पर चेक लगा देना है, आई एम नॉट रोबोट। ये देखिए ये हो गया। इधर आपने अपना IMEI नंबर लिखना है, चेक करना है कि आपका मोबाइल ब्लॉक है PTA से या नहीं। तो मैं इधर अपना नंबर लिखता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपना कंप्लीट नंबर लिख दिया। मैं इसे चेक करता हूँ तो ये देखें, जैसे चेक करेंगे ये देखें यूर मोबाइल डिवाइस इन्होंने देखा है इज़ वैलिड है, बट लेकिन ये PTA से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको रजिस्टर्ड करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये अब इन्होंने जो है ना चेंज किया है टैक्स वगैरह। पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट बता रहे थे, लेकिन अब जो है ना काफ़ी कम अमाउंट की है। अगर आप ख़ुद अपना मोबाइल ठीक रजिस्टर करवाना चाहें तो आप ख़ुद करवा सकते हैं, वो मैं मुकम्मल तरीका आपको इधर बताऊंगा। तो आपने ये देखिए, ये मोबाइल मेरा अनरजिस्टर्ड है, तो इसको मैंने रजिस्टर्ड करना है आपके सामने। ये सारा फिल भी करूँगा और आपको रजिस्टर्ड करके दिखाऊँगा, इसका टैक्स पे करके दिखाऊँगा। तो आपने इधर क्लिक कर देना DRS। ये देखें, जैसे करेंगे ये लॉगिन पेज आ गया। मैं फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपना जो अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपने अगर अकाउंट बनाना है तो इधर साइन अप पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऐसे आ जाएगा। ये सारी उन्होंने डिटेल वगैरह लिखी है, ठीक है। तो इधर ये पर्सन पे रहने देना है। नीचे यूज़र टैप आपने कर देना है पाकिस्तानी, ठीक है। तो इधर आपने अपनी डिटेल देनी है, अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी देनी है, एड्रेस देना है जो CNAC पे लिखा है, CNAC नंबर देना है। पासपोर्ट आप कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने पैसे पे करके करना है। ये लाजमी नहीं जो बाहर से ट्रैवल करके आया उसका पासपोर्ट लगना है, आप कोई भी दे सकते हैं अपना पासपोर्ट। तो एक पासपोर्ट पे आप 5 मोबाइल रजिस्टर्ड कर सकते हैं 1 साल में टैक्स के ज़रिए, ठीक है। तो दे के फिर आपने नीचे 8 हिस्सों का पासवर्ड रखना है। वो पासवर्ड इस तरह रखना है, आपने 3-4 जो है ABC के लफ्ज़ रखना है, साथ इसमें डैश अंडरस्कोर इस तरह कोई डाल के, फिर आगे कोई 2-3 वर्ड आपने जो है ना वो कर देने हैं दूसरे नंबर के, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, मैं अपने लॉगिन करता हूँ। तो मैंने पहले एक मोबाइल रजिस्टर्ड किया है जो फ्री में किया था, वो आज से तकरीबन 2 माह पहले किया मैंने। उस टाइम जो ये फ्री था इनका सिस्टम, एक पासपोर्ट पे करके देते थे फ्री। वो भी जो आउट ऑफ कंट्री से आया हो, बेशक वो उम्रा करके आया या वैसे ही जो कोई बाहर है तो उधर से वापसी आया, तो उसमें वो करके देते थे। तो मैंने वो किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, माई एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसे हिडन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अप्रूव्ड लिखा है, ये अप्रूव्ड हुआ है। तो ये मैंने रजिस्टर्ड किया। इसके जो टैक्स पहले मुझे बता रहे थे वो बता रहे थे तकरीबन 8400 रुपया, 8400 कुछ रुपये। लेकिन ये देखें ये ज़ीरो, कोई पैसा नहीं लगा। ये मैंने अपने CNAC पे किया है, ठीक है। तो ये देखें, ये इनके डॉक्यूमेंट्स इनको मैंने भेजे थे। पासपोर्ट स्टैंप जो है, बोर्डिंग पासपोर्ट स्टैंप है, पासपोर्ट की कापी है, CNAC कापी है। तो फिर इन्होंने जो है ना इसे अनब्लॉक कर दिया। तो मैं आपको आज बताऊंगा। आपने सबसे पहले जब ऐसे आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आपका ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड योर डिवाइस, इधर क्लिक करेंगे तो इस तरह ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो आपने सिंपल इधर कर देना मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल लिखा है ना, तो आप इसे बेशक लोकल कर लें। बेशक आप अगर बाहर से हैं तो ये रहने दें, लेकिन मैं तो ये करता हूँ मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल। तो आप जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया है। ये देखें, इधर मैं अपना ना नंबर लिख देता हूँ, कोई भी यानी नंबर।
ये देखें ये लिख दिया। मेरा मोबाइल है ड्यूल सिम, मैं इधर ड्यूल सिम पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है मैं इधर लिखता हूँ IMEI नंबर अपने मोबाइल के। जी दोस्तों, मैंने IMEI नंबर लिख लिया। मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखें ये सबमिट किया तो वो ऑप्शन मांग रहे हैं जो मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया है। इस पे जो है ना मुझे पिन कोड आएगा जो मैंने इधर करना है। देखिए मैं ऐसे सबमिट किया तो जैसे किया इसने बता दिया इसके ऊपर इतना टैक्स बना, ये शो हो चुका है। ये पहले बहुत ज़्यादा बता रहे थे लेकिन अब इन्होंने कम कर दिया। तो मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है कि ये इस कंपनी का ब्रांड है, इस पर इतना टैक्स है। ये सारा कुछ आपके सामने नज़र आ गया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मॉडल लिखा है इन्होंने कि ये मोबाइल लिखा है, ये इसका मॉडल है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डेट है, ये IMEI नंबर है इनके लिखे हैं, सारा कुछ है। ठीक है, तो ये इधर आप देख रहे हैं इतना टैक्स है। तो ये टैक्स किस तरह पे करना है ये आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आपके पास अगर इजी पैसा या मोबी कैश का अकाउंट है उससे आप कर सकते हैं। तो ये देखें ये ऊपर जो नंबर आ रहा है आपको नज़र, ये वाला ये पेमेंट ID है FBR की। ठीक है, आपने ये नोट कर लेना, ये आपकी सिम पे भी मैसेज आ जाएगा ये वाला। तो ये नोट करके फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो मोबाइल पे होगा। तो हम मोबाइल पे चलते हैं, उधर जाके आपको दिखाते हैं। मैं ये नंबर दे के पैसे पे करता हूँ और किस तरह अपना मोबाइल अनब्लॉक करता हूँ PTA से। जी दोस्तों, अब हम मोबाइल पे आ गए हैं, इधर आपको दिखाते हैं सारा कुछ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे मैसेज आ गया, ये देखें 8483 से मैसेज आ चुका है। ये सामने आपके डिटेल है सारी। ये ब्रांड नोकिया का लिखा है, ये कस्टम ड्यूटी उन्होंने लिखा है 370 पे। ये जो लिखा ना PSID ये कोड है, ये आपने नोट कर लेना। इसे सारे को सिलेक्ट करें, कॉपी कर लें इसे। ठीक है, नीचे जो है ये आपका जो है ना एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट का जो है ना ID कोड है, जो नीचे है COC ID कोड। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। ये जो नीचे PSID वाला, इसे मैंने कॉपी करके तो मैंने क्या करना है, इजी पैसा या मोबी कैश कोई भी आपका अकाउंट है तो उससे, जैसे ये इजी पैसा अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आगे देखें। ये मैं इसे लॉगिन करता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरा लॉगिन हो चुका है। इजी पैसे का अकाउंट मैंने लॉगिन किया है। तो इससे अब मैं जो है ना अपना मोबाइल का जो टैक्स है वो पे करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। आपने ये देखें ये ऑप्शन आ चुके हैं, आपने पे बिल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नीचे जो लिखा है गवर्नमेंट फ़ीस, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना। आगे ये ऑप्शन आ चुके हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है तो ये SECP है और इसके ऊपर फर्स्ट वाला जो FBR है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें ये जो आपका टोकन नंबर है ये इधर आपने पेस्ट कर देना है। ये जो था मैंने पेस्ट किया है, ये लिखा है गेट बिल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना आपको बताएगा। ये देखें ये शो हो चुका है, इन्होंने लिखा है कि ये है, ये इसका तमीर बैंक अकाउंट है, कंज्यूमर जो इनका गवर्नमेंट फ़ीस जो जाएगी, ये एप्लीकेशन डेट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। ये पेमेंट लिखी है, अमाउंट है, ये स्टेटस इनका अनपेड है। मैं इसे पे करूँगा। ये देखें मैंने पेमेंट पे कर दी है। देखें ये सक्सेसफुल हो गई है। अभी इसे मैं पे नाउ करूँगा, फिर होगी। ये देखें 370 रुपये थे, इस पे भी इन्होंने टैक्स दे दिया है। ये देखें 300 टोटल अमाउंट है 370 रुपये, लेकिन ये इन्होंने फ़ीस जो है ना टैक्स इसमें डाल के ये 378 रुपये 62 पैसे बन चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब इसे क्या करूँगा, मैं अब इसे जो है पे नाउ करता हूँ। ये देखें दोस्तों ये पे हो चुकी है। ये 8 रुपये 370 रुपये भी टैक्स लगा है। ये पाकिस्तान इस पे टैक्स लगा रहे हैं।
तो मैंने आपको तरीका बताया, ये हो चुका है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने सेव कर लें, ये मेरे पास सेव है, वैसे भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेव हो चुके हैं, ये उन्होंने बोला ये अकाउंट नेम है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब जो है ना, मैं दोबारा अगर चेक करूँगा तो ये देखें, ये देखें, ये जो वो ही नंबर लिखूँगा वो उन्होंने स्टेटस इसका बता रही है कि ये पैड हो चुका है, इसके पैसे चले गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मुझे जो है ना ये ईमेल आ जाएगी मेरे ईमेल पे। उसके बाद ये जो है ना कुछ दिन लगेंगे, 1 वीक या 10 दिन तक ये मोबाइल जो है ना ये उन्होंने अनब्लॉक करके मुझे मैसेज आ जाना है कि आपके IMEI हमने रजिस्टर्ड कर दिए हैं, अब आप यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। थैंक फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।